एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मात्र 10 दिन शेष हैं भाई। फार्म भर देना, 8 साल बाद ये फॉर्म शुरू है। स्टेप बाय स्टेप लाइव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा। 1,20,000 रुपये आपको मिलेगा। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे फॉर्म के लो या नए मकान का फॉर्म के लो, बात एक ही है। मोबाइल फोन से घर बैठे साथियों आपने ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपका सर्वे होगा, अप्रूव या रिजेक्ट। अगर अप्रूव होता है आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जोड़ दिया जाएगा और फिर 3 किस्तों के माध्यम से आपको 1,20,000 रुपये दे दिया जाएगा। साथियों, 2018 में ये फॉर्म ऑनलाइन भरे गए थे। उसके बाद 7 साल तक जो है 2018 वालों को पैसा मिला था। तो भाई 31 मार्च अंतिम तिथि है, 10 दिन शेष है। स्टेप बाय स्टेप अब मेरा गला बैठा हुआ है, मैं बताते बताते तुमको थक गया भाई। फिर जब पड़ोसी का पैसा डल जाएगा, जब तुम रह जाओगे भाई, फिर तुम्हें जो है बहुत वो लगेगा, उस दिन तुम्हें एहसास होगा। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आवास योजना का फॉर्म भर के आपको दिखाता हूँ मोबाइल फोन से। चैनल एचडी सरकारी योजना सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, वहां मैं इसका सीधा लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है साथियों, एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी योजना, छोटे आदेशों, नए नियमों, योजना में बदलाव को घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप जरूर ज्वाइन करें। साथियों, अब मैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म आपको भर के दिखाता हूं। आप भी अपना इस तरह भर लेना जिस तरह मैं आपको भरता हूं। दोस्तों, अब हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे। इसी को सर्वे फॉर्म, इसी को नए मकान का फॉर्म कहा जाता है। साथियों, आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से जिस तरह मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं, मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूं, उसी तरह आप भी अपना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म भर लेना। साथियों, सबसे पहले आपको फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन कर लेना है। उसके अंदर PMAYG आपको टाइप करना है। जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टाइप करेंगे, आवास प्लस 2024 सर्वे इन्फॉर्मेशन फर्स्ट वाला जो लिंक है, आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। साथियों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, लाइव आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। थोड़ा फॉर्म बहुत लेंथी है, इसका फॉर्म बहुत लेंथी है, थोड़ा फास्ट स्पीड हम रखेंगे ताकि कोशिश करें 15 मिनट से अंदर अंदर में ही मामला इस वीडियो का निबट जाए, पूरा आपको अप्लाई करके दिखा दें। साथियों, आवास प्लस सर्वे इन्फॉर्मेशन, साथियों यहाँ सर्वे जो है आवास प्लस ऐप 2024, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर क्लिक कर देना। और अगर आपको डायरेक्ट यहीं से करना है तो आप इस लिंक पर क्लिक कर दें, डायरेक्ट यहीं आपका ये आवास प्लस ऐप डाउनलोड हो जाएगा। साथियों, आधार फेस ID ऐप, ये दोनों एक ही ऐप है। आवास प्लस ऐप, ये जो ऐप है ये आधार फेस ID एप्लीकेशन है। साथियों, इसमें जो और जो आपका KYC होता है 4 तरीके से होता है। नो योर कस्टमर, ग्राहक को जानना। अब जिस आधार नंबर को हम देंगे उसको ये जानेगा ना सरकार, भाई ये किसका आधार नंबर है। वो कैसे सरकार जान पाएगी भाई? या तो फेस ऑथेंटिकेशन होता है, चेहरा दिखाइए, या OTP से आपका KYC होता है, या आपका अंगूठे से होता है, या आइरिस होता है। तो सरकार ने यहाँ जो सुविधा दी है वो सुविधा दी है चेहरे से। ठीक है, तो आधार फेस ID ऐप, इसको भी आपको इंस्टॉल करना है। ये दोनों ऐप आपकी प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। ठीक है, आपको जैसे प्ले स्टोर करना है, लिंक पर आपको क्लिक करना है भाई। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सीधा रिडायरेक्ट जो है गूगल प्ले स्टोर पर हो जाएंगे। साथियों, आवास प्लस 2024 ये ऐप आपके समक्ष इंस्टॉल, ये ऐप इंस्टॉल करना है। और दूसरा, आपको यहीं आपको चाहे बैक मत करना, आप आधार फेस ID ऐप, आधार फेस ID आप टाइप कर देना, मेरा ऐप इंस्टॉल है ये ऐप। ठीक है, तो आपको ये ऐप इंस्टॉल करके छोड़ देना है। तो आवास प्लस ऐप 2024, उस ऐप को आपको इंस्टॉल करके उसको ओपन करना है। ये ऑटोमेटिक ओपन होगा। अब हम आवास प्लस ऐप को ओपन करते हैं। इस ऐप को ओपन करेंगे, आपके समक्ष इस तरह का इंटरफेस इसका आ जाएगा। यहाँ आवास प्लस 2024 असिस्टेड सर्वे और सेल्फ सर्वे। भाई ये असिस्टेड सर्वे पर अभी क्लिक है, ये है अधिकारियों के लिए, आपका इससे कोई मतलब नहीं है। सेल्फ सर्वे वाला जो ऑप्शन ये है, आपको सेल्फ सर्वे पर क्लिक करना है। ठीक है भाई, ये हमने सेल्फ सर्वे पर क्लिक कर दिया है। अब अपना आधार नंबर यहाँ टाइप करेंगे, ऑथेंटिकेट पर यहाँ क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेट पर यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है साथियों, भाई जैसे आप ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे, आधार फेस ID जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। आपको उसको परमिशन देना है, 2-3 परमिशन ये मांगेगा, आपको यहाँ से परमिशन उसको दे देना है। फैश ऑथेंटिकेशन एडवाइजर ये कह रहा है कि बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, उजाला होना चाहिए। तीसरा, चेहरे पर कोई चश्मा नहीं होना चाहिए। आंखों को 2-3 बार बंद करना, खोलना है साथियों, और इस डब्बे पर टिक लगाना है। आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है।
भाई जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको रेड रेड अभी दिख रहा है, मेरा कैमरा ओपन हो चुका है। जब ये रिंग आउटर रिंग जो है, जब ये ग्रीन ग्रीन हो जाए तब समझ लेना आपका फेस कैप्चर हो चुका है। ठीक है साथियों, ये भाई ये देखो मेरा जो है अब ग्रीन ग्रीन ये आउटर रिंग हो चुकी है, इसका मतलब अब मेरा फेस कैप्चर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह भाई जैसे आपका फेस कैप्चर होगा, ई केवाईसी सक्सेसफुली 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी ई केवाईसी हो जाती है। ठीक है, हो गया ना ई केवाईसी। यहाँ आपका पूरा आधार कार्ड का डिटेल आपको आ जाता है, यहाँ आधार नंबर आ जाता है, यहाँ डीओ भी आ जाता है, आपको ओके का ऑप्शन दिख रहा है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। भाई जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, अब आपको क्रिएट पिन करना है। एक 4 अंकों का कोई भी पासवर्ड, 1 2 3 4 कुछ भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। आगे जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे, आपसे कोई आधार नंबर यहाँ नहीं मांगेगा, आपको क्रिएट पिन कर देना है। ठीक है, अब हम पिन क्रिएट करते हैं। भाई जैसे आप पिन क्रिएट करेंगे, यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको अपना जिला चूज कर लेना है, यहाँ से आपको अपना खंड चूज कर लेना है, यहाँ से पंचायत चूज कर लेना है, यहाँ से विलेज चूज कर लेना है। देखो इस एक वीडियो को बनाने में, इस फॉर्म को भरने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। अब आपको तो 10-12 मिनट में पूरा वीडियो मिल जाता है। ठीक है, कि आप देखो यहाँ एक एक चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ, प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। भाई जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके समक्ष ऐड एडिट सर्वे, अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा, पावर बीआई ई टिकटिंग, आपको इन 3 ऑप्शन से अभी कोई मतलब नहीं है और इन 2 से तो आपका रहता भी नहीं है। ठीक है, आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ऐड एडिट सर्वे, इसी को नए मकान का फॉर्म कह लो या सर्वे फॉर्म कह लो। ठीक है, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ। आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ऐड एडिट सर्वे, आपको इस सर्वे पर क्लिक करना है। भाई जैसे आप ऐड सर्वे पर क्लिक करेंगे, साथियों यहाँ नेम ऑफ द हेड, जो नाम आधार पर है वो नाम आपको यहाँ टाइप करना है, आधार नंबर अब आपको यहाँ टाइप करना है। जॉब कार्ड है तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मनरेगा जॉब कार्ड पहले इसमें लागू था, लेकिन 15 फरवरी को सरकार ने जॉब कार्ड की अनिवार्यता इससे हटा दी है। अब कोई मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है, यहाँ कोई भी नंबर टाइप कर देना, जॉब कार्ड कोई वो नहीं है। ठीक है, बहुत से साथियों के आता है सर जॉब कार्ड वगैरह फिल नहीं हो रहा, अरे भाई 00 कुछ भी टाइप कर दो, जॉब कार्ड नंबर क्या इशू आ रहा है। ठीक है, तो जॉब कार्ड का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है साथियों, यहाँ से जेंडर पहले जरूरी था 15 फरवरी तक, फिर सरकार ने कहा यार जॉब कार्ड की वजह से बहुत गरीब लोग हैं जो कि झोपड़ी में उनका मनरेगा जॉब कार्ड ही नहीं है, तो रह ही जाएंगे इसे, तो इसलिए जॉब कार्ड की अनिवार्यता को हटा दिया था। जिस दिन इसका लेटर नोटिस आया था उस दिन मैंने स्पेशल वीडियो भी चैनल पर डाला था, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, वहां मैंने दोनों का लिंक डाल दिया है। ठीक है साथियों, यहाँ से जेंडर मेल है तो मेल सेलेक्ट करिए, फीमेल है फीमेल सेलेक्ट करिए, महिला है तो फीमेल, और किन्नर है तो ट्रांसजेंडर। यहाँ से जो आपकी जाति है वो जाति आपको चूज करना है, SC ST अदर। यहाँ से जितनी उम्र है, मान लो 2000 में पैदाइश है तो 25 साल हो जाती है, आपको 25 यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस में अगर शादीशुदा हो तो मैरिड सेलेक्ट करिए, सिंगल हो सिंगल सेलेक्ट करिए। नेम ऑफ फादर और हस्बैंड, अगर पुरुष के नाम से आप फॉर्म भर रहे हो तो पिता का नाम आएगा, यानी फादर पर सेलेक्ट करना है और नीचे फादर का नाम टाइप करना है। अगर महिला के नाम से फॉर्म भर रहे हो तो उसका पति का नाम आएगा, आपको हस्बैंड क्लिक कर देना है। साथियों थोड़ा फास्ट हम कर रहे हैं, बाकी समझेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप, आपको बेहतर तरीके से फॉर्म भर के हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्म जो है 2 घंटा लगता है इसमें। अब ये एक एक चीज़ फिल करेंगे, फिर नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। भाई जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से मोबाइल नंबर आपको टाइप कर देना है। यहाँ से जितना पढ़ा लिखा है वो बता देना, अनपढ़ है तो आप नॉट इलिटरेट सेलेक्ट करिए, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन करिए, 10वीं है 10वीं करिए, 12वीं 12वीं, जितना पढ़े लिखे वो पढ़ा लिखा बता देना है। यहाँ ऑक्यूपेशन कहते हैं व्यवसाय यानी काम धंधा से, काम धंधा इस पर आपको सेलेक्ट करना है। आपको या तो वर्कर दिखा देना है या मजदूर दिखा देना है, कंस्ट्रक्टर दिखाना है, मतलब ऐसा काम आपको दिखाना है जो गरीबी वाला काम हो। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, जितने परिवार के अंदर सदस्य हैं 1 2 3 4 5 6, वो नंबर आपको यहाँ लिख देना। जितने लिखेंगे फिर उनका भी इसी तरह आपको सारी डिटेल ऐड करनी होंगी। ठीक है साथियों, एज एनी मेंबर विद डिसेबिलिटी, अगर कोई मेंबर दिव्यांग है तो यस करें वरना नो करें। एनी मेंबर विद क्रिटिकल इलनेस, अगर कोई मेंबर जो है गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ आप सेलेक्ट करिए क्रिटिकल जो बीमारी है वो बीमारी बताइए। ठीक है, आप फैमिली इन कोई एनुअल इनकम, यहाँ जितनी परिवार की इनकम है वो बताइए। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे है, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। साथियों यहाँ जो है फैमिली इनकम 1 लाख से कम की दिखानी है। वैसे तो 81 तक का क्राइटेरिया है, पहले 20 तक का था, बढ़ाकर 81 कर दिया गया है। तो 81, वैसे 81 तक कम का कोई इशू नहीं है, चल जाएगा, लेकिन बेहतर है ज़्यादा गरीब बन के दिखाओ 1 तक का। ठीक है, अब मैं ये सारा फिल करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। साथियों जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको ऐड फैमिली मेंबर, अब आपको फैमिली मेंबर ऐड करने हैं। फैमिली मेंबर का नाम यहाँ टाइप करना है, आधार नंबर आपको यहाँ टाइप करना है। जैसे वहाँ मैं सिर्फ 2 को दिखाऊंगा, पुरुष को और पत्नी को। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दिखाऊंगा ज़्यादा की डिटेल, वो मेंबर सारे आपके पास होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिकेट होता है तो सीधा आपका जो है आपका आधार फेस ID एप्लीकेशन है उससे फ़ोटो खींचता है
केवाईसी होता है तुरंत के तुरंत। यहाँ आधार नंबर उसका टाइप करना है, जेंडर मेल फीमेल ये आपको टाइप करना है। सेलेक्ट रिलेशन, आपको यहाँ से रिलेशन में मैं वाइफ सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि पत्नी है। शुरुआत में मैंने वो पति को सेलेक्ट किया, यहाँ मैं पत्नी को कर लूँगा। उसकी उम्र बता दूंगा यहाँ। मैरिटल स्टेटस शादीशुदा, तो मैं यहाँ मैरिड कर दूंगा, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड करूँगा। तो शादीशुदा है। मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करूँगा, जितना पढ़ाई लिखाई है उतना पढ़ाई लिखाई यहाँ बताऊँगा। यहाँ जैसे मैंने वाइफ को सेलेक्ट कर लिया, वाइफ है शुरुआत में क्या, यहाँ उम्र, यहाँ मैरिटल स्टेटस, यहाँ मोबाइल नंबर, जितनी पढ़ाई लिखाई वो बताएंगे। ऑक्यूपेशन में जो काम धंधा करता है वो काम धंधा बताएंगे। हाउस वाइफ है, गृहिणी है तो बताएंगे। और दिव्यांग नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ क्लिक कर देना है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, आदि कौन सा हिम्मत ताकत प्रेरणा देता है। अब साथियों पहला हमने कर लिया था, अब दूसरा फीमेल आ चुकी है, उसकी पत्नी आ चुकी है। अब इस बक्से पर टिक लगाएंगे और नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ये हमने टिक लगा दिया, प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। अगर मेंबर आप एक भी नहीं बताओगे ना, फिर ये सारी चीज़ें आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है भाई। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अगेन वो जो फैमिली मेंबर है उसको आपको जो है उसको भी अपने साथ रखना है। उसका फोटो कैमरा के सामने फ़ोन को कर लेना है और उसका फोटो कैप्चर कर लेना। आधार फेस आईडी है, ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है भाई। जैसे आप उसका केवाईसी करोगे, उसका फोटो खींचोगे, उसका केवाईसी हो जाता है। अब बैंक अकाउंट डिटेल आपको सावधानीपूर्वक क्या भरनी है भाई, बैंक खाते की डिटेल आपको सावधानीपूर्वक भरनी है, क्योंकि जो पैसा आपका डलना है वो आपका इसी में डलेगा। अगर आपने गलती से इस पर क्लिक कर दिया आई डोंट हैव बैंक अकाउंट, इस पर डब्बे पे टिक कर दिया तो ये बैंक डिटेल के जो सारे ऑप्शन है वो बंद हो जाएंगे। ये गलती मत करना, बैंक खाता यहीं फिल कर देना, बाद की झंझट में मत पड़ना। सीधा ऑनलाइन सीधा आपके खाते में पैसा डीबीटी के माध्यम से डलेगा। बैंक और पोस्ट ऑफिस टाइप, अगर आपका खाता बैंक में तो बैंक यहाँ सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट बैंक करें। अगर आपका खाता डाक विभाग डाक खाने में तो पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करें अपना बैंक में। ठीक है, यहाँ से बैंक का नाम बताना है, यहाँ बैंक ब्रांच का नाम बताना है, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर बताना है, यहाँ कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर है, यहाँ बेनिफिशियरी नेम एज पर बैंक अकाउंट, जो खाते पर नाम है वो नाम यहाँ बताएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम सावधानीपूर्वक बैंक डिटेल यहाँ फिल करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं भाई। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपको हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं, यानी आपके घर से संबंधित सवाल आपके आ जाते हैं। पहला सवाल ये पूछ रहा है, यहाँ सावधानीपूर्वक और इन 3 बिंदु पर क्लिक करके अपनी हिंदी कर लेना, भाषा बदल लेना भाई, मेरे को कोई इशू नहीं है इंग्लिश में। इसलिए ऑनरशिप ऑफ हाउस बिंग सर्वेड, जो आपका अपना घर है वो आपका अपना है जिसमें रह रहे हो या रेंटेड है तो आप रेंटेड बता देंगे। परमानेंट मटेरियल ऑफ वॉल, यानी जो घर है वो कच्चा है या पक्का है तो कच्चे पर क्लिक कर देंगे। आपके घर की जो छत है वो पक्का है या कच्चा है तो कच्चे पर क्लिक कर देंगे। नंबर ऑफ रूम्स यहाँ 0 दिखा देंगे, या लैट्रिन फैसिलिटी है या नहीं है। अगर लैट्रिन फैसिलिटी है घर में तो आप बताएंगे यस करेंगे, वरना नहीं करूँगा, मैं नो कर दूँगा, क्योंकि फिर आपको शौचालय के लिए पैसा भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, इनकम यानी कमाई का जो मेन सोर्स है क्या है, ये कह देंगे मजदूरी, मजदूरी यहाँ बता देंगे। उसके बाद आपके घर आपके पास 3 व्हीलर 4 व्हीलर कोई गाड़ी है नहीं है या नहीं तो यहाँ नो कर दूंगा मैं, नहीं है। यहाँ फिर दोबारा ये पूछेगा, नो कर देना है। लगभग सारे ऑप्शन आपको नो में करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है साथियों। सारे ऑप्शन लगभग नो में जाएंगे और आपको बस लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन सिर्फ इसमें यस करना है, 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर एक भी गलती से आपने गलत फिल कर दिया तो आपका सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मान लो आपने बता दिया भाई मेरे पास 3 पहिया वाहन 4 पहिया, तो उसको तो मकान मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 3 पहिया 4 पहिया की वो मकान ही नहीं देती सरकार। ठीक है, तो इसीलिए 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सारे ऑप्शन लगभग नो में जाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये यस में जाएगा। इसमें ये पूछ रहा है कि फैमिली गेटिंग बेनिफिट अंडर द हाउसिंग स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको हाँ कर देना। हाँ भाई पहली बार हम मकान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आज तक हमें कोई मकान नहीं मिला। सारे ऑप्शन लगभग नो में जाएंगे। यू आर मार्केट बेनिफिशियरी एज लैंडनेस, मैंने यहाँ ये दिखाया भाई मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो इसके लिए क्या है सरकार 1 लाख रुपए देगी, या तो आपको प्लाट देगी 100 गज का, या आपको 1 लाख रुपए अलग से मिलेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ भूमिहीन दिखा दिया है। ठीक है, 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे भाई। जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको अपने जो पुराने घर है अपने पुराने घर की फ़ोटो अपलोड कर देनी। ध्यान रहे पक्के मकान की फ़ोटो नहीं अपलोड करनी है, चाहे वो कितना ही जर्जर हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से आपका सर्वे किया जा रहा है, उसमें अगर मान लो बाहर से मिट्टी से भी आपने उसको पोत रखा है, पुताई कर रखा है और वो ईंट लगी हुई है तो भी आपका मकान रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए कच्चे घर का आपको फोटो अपलोड करना है, झुग्गी झोंपड़ी वगैरह का। ठीक है, यहाँ और 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड व्यू ऑन मैप, मैप पर क्लिक करना है, आपको लोकेशन फिल करना है, सीधा आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यहाँ आ जाता है। ठीक है, 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है भाई। जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब हमारा सर्वे हो चुका है, मकान का जो फॉर्म है वो भर चुका है। अब आपको ये करना है, यहीं
यहीं आपका फॉर्म खत्म नहीं हो जाता, दिमाग से निकाल देना। अब जो आपने ऐड सर्वे किया था, जो आपने फार्म भरा है, अब उसको अपलोड भी तो करना है। अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा, सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। यानी फर्स्ट वाला आपका फिल हो गया, बस भर गया, मेरा मकान फॉर्म नहीं भरा भाई, जब तक आप इसे अपलोड नहीं करोगे इस सर्वे डाटा को। अगर गलत भरा है तो दोबारा ऐड एडिट सर्वे पर क्लिक करें, एडिट कर लेना है, ठीक है साथियों। अब आपको करना क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन है अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा, आपको इस पर क्लिक करना है भाई। जैसे अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा पर क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट ऑल पे डब्बा है, डब्बे पर क्लिक करना है, अपलोड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। लाइव आपको फिल करके दिखा रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, जरूर जुड़े। यहाँ सेलेक्ट ऑल पर हमने क्लिक कर दिया, आप अपलोड रिकॉर्ड का नीचे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें भाई। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये हमको जो है हमारा पीएम आवास का रजिस्ट्रेशन नंबर वो दे दिया जाता है, 1 सेकंड में आपका अपलोड हो जाता है। योर आवर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके। यहाँ आपको मकान का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको दे दिया जाता है। तो इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म भर सकते हैं साथियों। आपका फॉर्म यही काम आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका जो है सर्वे किया जाएगा। अगर आप गरीब पाए जाते हो, सर्वे आपका ऑनलाइन भी हो जाता है। सर्वे दूसरा आपके घर पर कर्मचारी भी आ सकता है, वो आपका सर्वे आपका घर देखेगा। आपको अगर आप गरीब हुए तो आपको जो है आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जोड़ दिया जाएगा, वो अप्रूव कर जाएगा। आवास योजना की सूची में नाम जुड़ा, 3 किस्तों में 1,20,000 रुपये आपको सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म आप भर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाया है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ का अपील करते हैं। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला हिम्मत ताकत प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।